नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.7। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.7 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनका जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। देखो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा हुआ है बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन, और नीचे ये उनका एटॉमिक रेडियस भी दे रखा है। जो एटॉमिक रेडियस है ना वो पीएम मतलब पिकोमीटर के अंदर है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ये जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ना ये सीरियल ऑर्डर में नहीं है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे होते हैं उस तरह से नहीं है, ये जंबल्ड फॉर्म में दे रखे हैं, आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से। सबसे पहले वो वाला एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन। तो चलो पहले तो ना यही कर देते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये एलिमेंट्स हमें दे रखे थे, ये हमने इनको अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखो ये जो आपको रेडियस दे रखा है ना इसमें सबसे बड़ा ये है 152। तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले लिथियम आएगा, लिथियम और उसका एटॉमिक रेडियस 152। 152 के बाद उससे छोटा ही है 111 बेरिलियम का, तो इसलिए हमने बेरिलियम को लिखा। फिर उससे छोटा 81 है, फिर उससे छोटा कार्बन का है 77, फिर 74 और लास्ट में 66। तो ये जो हमें एलिमेंट्स दे रखे थे हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। पहले जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? तो ये सेकंड पॉइंट यहां तक हमने कर दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अब थर्ड पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अरेंज करने के बाद ये हमें एलिमेंट्स दे रखे थे, हमने उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इस तरह से अरेंज करने के बाद अब ये जो सीक्वेंस है क्या पीरियोडिक टेबल में जैसे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली उसी तरह से है? तो पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो यहां पे पहले लिथियम है, फिर बेरिलियम है, और उसके बाद फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब पीरियोडिक टेबल में भी देखो ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर भी सेकंड पीरियड के अंदर पहले लिथियम है फिर बेरिलियम है। हमारे पास भी तो ऐसे ही था, पहले लिथियम था फिर बेरिलियम था, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पर भी बेरिलियम के बाद सेकंड पीरियड आ गई है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मतलब ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में है हमारे पास भी एग्जैक्टली वैसे ही आ गया है। पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये थर्ड पॉइंट में कह रहे थे ना कि पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो क्या वैसे ही है, तो हाँ जी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। अब आपसे ये पूछ रही है कि इन सब में से किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है और किसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। तो वो तो देखकर ही पता चल जाता है, ये वैल्यूज दे रखी है ना। लिथियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है और सबसे छोटा ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। तो ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अगर सिर्फ इन्हीं में से ही चेक करना हो तो लिथियम का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा है, मतलब साइज सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन का जो साइज है वो सबसे कम है। तो इसके आंसर के अंदर आप ये लिखोगे फ्रॉम द एलिमेंट्स गिवन इन एक्टिविटी 5.7। 5.7 एक्टिविटी के अंदर जिन एलिमेंट्स की बात हो रही है ना अगर उनमें से चेक करना है तो लिथियम सबसे लार्जेस्ट है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है ना आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है तब आपने फिर ये लिथियम और ऑक्सीजन नहीं लिखना, फिर तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है ना। जब पूरे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही होती है ना तब फ्रेंसियम का लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है, और जो हीलियम एटम है ना हीलियम का स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होता है। ये हमारे पास हीलियम है, ये बीच में हीलियम का न्यूक्लियस है, उसके पास सिर्फ एक ही शेल होती है और उसकी एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्रेंसियम है, ये बीच में फ्रेंसियम का न्यूक्लियस है और फ्रेंसियम के पास 7 शेल्स होती हैं,
1 2 3 4 5 6 7 7 शेल्स होती हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 87 है। तो इन शेल्स के अंदर 87 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे शो नहीं किया। जो फ्रेंसियम है उसका जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। ये देखो, आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखाता हूँ मैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये फर्स्ट पीरियड में सबसे नीचे ये हमारे पास है फ्रेंसियम। इसका एटॉमिक नंबर है 87। ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इन सब में से जो सबसे बड़ा है वो ये होता है फ्रेंसियम। इसका एटॉमिक नंबर 87 है। और इनमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये होता है। ये जो हीलियम है ना, हीलियम का साइज हाइड्रोजन से भी छोटा होता है। साइज की बात हो रही है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही। एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का कम है, जो एटॉमिक मास है वो भी हाइड्रोजन का कम है, लेकिन यहाँ पे साइज की बात हो रही है। हाइड्रोजन और हीलियम में से ना, जो हीलियम का एटम होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। तो सबसे छोटा ये है हीलियम, और जो सबसे बड़ा होता है ना, अगर सबकी बात हो रही है तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो फिर ये फ्रेंसियम होता है। क्लियर हो गया? ऐसे लिखा होता ना, विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम्स। अगर इस एक्टिविटी के जो अंदर जो एलिमेंट्स की बात हो रही है उनमें से बताना है, फिर तो आपका आंसर ये है लिथियम। लिथियम का साइज सबसे बड़ा है और इनमें से ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है। लेकिन अगर ये सिर्फ इतना पार्ट अलग से आपसे पूछ लिया जाता है तो फिर ये था, ये फ्रेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 87 है ना, ये लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ ये जो हीलियम है ये सबसे छोटा होता है। क्लियर है? तो दोनों कॉर्नर वाले हैं, ये नीचे की तरफ लेफ्ट वाला कॉर्नर वाला और दूसरा वो। अब लास्ट पॉइंट पे आए। लास्ट पॉइंट में आपसे ये पूछ रहे हैं, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जाएं तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता होता है। तो इसका आंसर है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे ना तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, मतलब जो साइज है वो डिक्रीज होता है। और वो ये देखो यहां पर भी ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये इसी तरह से तो प्रेजेंट थे। ये देखो लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। यहां पर भी फ्रेंसियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा है। यहां पर लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जाओगे तो धीरे धीरे साइज रिड्यूस होता जाएगा। अब वो साइज रिड्यूस क्यों होता है उसे समझते हैं। देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। एक स्टेप आ गया हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया ना, 20 हो गया। एक स्टेप और आ गया हो तो 20 से इंक्रीज हो गया 21 हो गया, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जा रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा ना तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच पाएगा। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है तो एटम का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। समझ आया? दोबारा से देखो, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है। एक और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो इसके आगे एक और डायग्राम है, इससे एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ 3 ही शेल्स बनाई है यहाँ पे ना। देखो ये बीच में न्यूक्लियस है और इसके पास ये वाले 3 शेल्स है। यहां पर भी ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके पास ये वाले 3 ही शेल्स हैं।
जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है ना, सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन शेल्स के अंदर। सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ना तो वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ पुल कर लेता है। ये न्यूक्लियस आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाएंगे तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स अंदर है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाएंगे तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक और बात आपको एक्सप्लेन करनी है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, ये देखो, ये थर्ड पीरियड में यहां पे सबसे आगे है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें आगे की तरफ जाएंगे ना तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लेकिन साइज डिक्रीज होगा। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सबसे लेफ्ट में सोडियम है और थर्ड पीरियड में सबसे राइट के अंदर ही है अर्गन। इन दोनों में से अर्गन का साइज छोटा होगा, ये सोडियम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं देखो इसके पास 11 प्रोटॉन्स है। जितना एटॉमिक नंबर होता है एग्जैक्टली उतने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है और इसके न्यूक्लियस के अंदर 18 प्रोटॉन्स है। तो 18 प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना तो वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ खींच लेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब भी आप ये लेफ्ट वाले और यहाँ पे सबसे आखिर वाले को कंपेयर करोगे ना तो ये सबसे लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ही ज़्यादा है। जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं तो साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। क्लियर हुआ? लेफ्ट से राइट जाने पे साइज रिड्यूस होता है। आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है। द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें पुल कर लेता है। पुल का मतलब है खींचना, अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये न्यूक्लियस सेंटर की तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और एटम का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसी की वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।